आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। छत्रपति शाहू महाराज मेडिकल कॉलेज, म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया और अजीत सीड्स के इश्तराक से मनाया गया वर्ल्ड कैंसर डे। सिल्क मिल्स अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए मुनक्किद किया गया मेगा मेडिकल चेकअप कैंप। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों शानदार इफ्तिताह। खाम नदी की बाज़ाबादकारी के बाद अब शुरू किया गया सुखना नदी को दोबारा से जिंदा करने का प्रोजेक्ट। बिकल थाना इलाके में पुल के नीचे से गुजर रही नदी में जमा शुदा कचरे और गिलाजत की JCB और बुलडोजर की मदद से की गई सफाई। तालीम और अदब में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को हम भारत के अवार्ड से किया गया डेकोरेट। डॉक्टर बलवंतराव वराले मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद किया गया एजाज़ी प्रोग्राम। मेहमानों के हाथों मुंतखबा शख्सियात को दिए गए मोमेंटो और तौसीफनामे। और ड्रग माफिया के खिलाफ सिटी पुलिस ने शुरू की खुसूसी मुहिम। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की हिदायत पर 2 दिन में 57 कारोबारियों पर कार्रवाई। हर पुलिस स्टेशन की हदूद में 5 कार्रवाइयाँ करने की दी गई हिदायत। 27 ड्रग माफिया के घरों की ली गई तलाशी। हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर के घर से 1.5 किलो गांजा और दीगर नशा और अशिया बरामद। खबरें तफसील से। छत्रपति शाहू महाराज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और म्यूनिसिपल हेल्थ इंतजामिया व अजीत सीड्स के इश्तराक से वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर एक मेगा मेडिकल चेकअप कैंप सिल्क मिल्स कॉलोनी म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर पर रखा गया, जिसका इफ्तिताह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया। वाज़ेह रहे कि 4 फरवरी का दिन पूरी दुनिया में कैंसर डे की हैसियत से मनाया जाता है। इस मौके पर सिल्क मिल्स कॉलोनी, हमालवाड़ा और अतराफ़ की बस्तियों के साकिनान के लिए एक मेगा मेडिकल चेकअप कैंप आज सिल्क मिल्स कॉलोनी में वाक़ई म्यूनिसिपल हेल्थ सेंटर पर रखा गया। ये कैंप छत्रपति शाहू महाराज मेडिकल कॉलेज, म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया और अजीत सीड्स के इश्तराक से रखा गया, जिसका इफ्तिताह म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे, छत्रपति शाहू महाराज मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर स्नेहल मुड़े, मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर कानन बाला एडेकर और साबिक कारपोरेटरों NCP शरद पवार ग्रुप के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। ईद के दौरान डॉक्टर कानन एडेकर ने 4 फरवरी का दिन वर्ल्ड कैंसर डे की हैसियत से क्यों मनाया जाता है, इस ताल्लुक़ से हाज़रीन की रहनुमाई की और बताया कि साल रवां का स्लोगन यूनाइटेड इन यूनिक दिया गया है, मगर यूनाइटेड इन यूनिक क्या है, इस ताल्लुक़ से भी उन्होंने वजाहत की। जबकि म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने आज के इस प्रोग्राम के अगराज़ व मकासिद से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाते हुए कहा कि छत्रपति शाहू महाराज मेडिकल कॉलेज और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सिल्क मिल्स कॉलोनी हेल्थ सेंटर के दरमियान 3 साल के लिए एक मुआहदा किया गया है, जिसके तहत कॉलेज इंतज़ामिया ने इस अस्पताल के लिए अपने एक माहिर डॉक्टर को मुकर्रर किया है, जो इस दौरान मरीज़ों की न सिर्फ तिब्बी जांच करेंगे बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनका इलाज और ऑपरेशन मेडिकल कॉलेज में किया जाएगा और इस पर लगने वाले तमाम अखराजात कॉलेज इंतज़ामिया करेगा। करायला पाहिजे। माझं लांबलेलं भाषण मी संपवते आणि धन्यवाद देते या सेंटरला। मंडलेचा सर आहेत, कमिश्नर सर आहेत। जबकि छत्रपति शाहू महाराज मेडिकल कॉलेज की डायरेक्टर स्नेहल मुड़े ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर और म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर का इस दवाखाने में आने वाले मरीजों की खिदमत का मौका मेडिकल कॉलेज को दिया, जिस पर इन अफसरान का शुक्रिया अदा किया। आपण जो हा कॅन्सर अवेअरनेस कॅम्प अरेंज केला आहे, सगळ्या मान्यवरांची उपस्थितीत जी श्रीकांत सर, म्युनिसिपल कमिशनर ॲडमिनिस्ट्रेटर, MOH डॉक्टर मंडेचा सर, सिल्क मिल हॉस्पिटलचे MO डॉक्टर परमेश्वर मॅम, ख्वाजा करेक्टे आणि आपलं ASTL CSMSS मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल, तर आपण सिल्क मिल हॉस्पिटलवर MOU केला आहे। आता आपलं रिलेशनशिप अजून ग्रो होणार आहे याच्या पुढे आजच्या दिवसापासून।
तर आपण आज वर्ल्ड कॅन्सर डे निमित्ताने सर्वायकल कॅन्सर अवेअरनेससाठी पॅप्समियर टेस्ट अरेंज केलेला आहे. ते सोडून 4 डिपार्टमेंट्सचा आपला चेकअप आपण ऑर्गनाईज केला आहे तिकडे, ऑप्थॅल, गायनेक, पीडियाट्रिक आणि ऑर्थोपेडिक. ते सोडून आपण एव्हरी डे इथं आपले डॉक्टर लोखंडे म्हणून आहेत, ते इथं थांबणार आहेत, आपला स्टाफ थांबणार आहे CSMSS मेडिकल कॉलेज अँड हॉस्पिटल्सचा, आणि जी हेल्प लागणार आहे, जे पण त्यांना अडचणी येतील फॅसिलिटीज त्यांना अवेलेबल करून देतील आपल्या हॉस्पिटलमध्ये पण. आणि अशी इच्छा आहे की आपण सगळ्यांनी भरपूर फायदा करून घ्यावा आपल्या हॉस्पिटलचा. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने भी अपने तासुरात बयान किए। लवकर जायचं, जल्दी जाना है क्या? महाशिविर रखा गया, किस ताल्लुक से आप क्या कहें? आज जागतिक कर्करोग दिन के निमित्त अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज शिक्षण संस्था और छत्रपति संभाजी महानगर पालिका के संयुक्त विद्यमान से आज सिल्क मिल कॉलोनी हॉस्पिटल में हमने एक बड़ा महाआरोग्य शिविर हमने आयोजन किया है. और इस आयोजन में डॉक्टर येलीकर मॅडम, स्नेहल मुळे मॅडम आणि सर्व डॉक्टरांचा खूप चांगला सहकार्याने या परिसरातील बरेच रुग्णांना विविध तपासणी करून त्यांना उपचारही आपण करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून आयुष्यमान भारत हेल्थ कार्ड पण त्या ठिकाणी दिलं जाणार आहे. आणि तसेच या भागातील रेग्युलरली आपण महाआरोग्य शिबिर घेऊन या भागाची जे रुग्णाची जी परिस्थिती आहे त्याला सुधारायची आणि त्यासोबतच या सेंटरच्या अजून दर्जोन्नती कसे करता येईल, अजून चांगलं फॅसिलिटीज या ठिकाणी देता कसे आहे, त्या माध्यमातून आम्ही प्रयत्न केला जाणार. परंतु आज महाआरोग्य शिबिरासाठी त्यांनी मदत केली झाली सिल्क प्रायव्हेट लिमिटेड, त्यांना मी मनापासून धन्यवाद आणि आभार मानतो. कारण त्यांनी हा सेंटर त्यांच्यासोबत आम्ही 3 वर्षाचा करार केलेला आहे आणि भविष्यामध्ये त्यांच्या तज्ञ डॉक्टर्स आणि या ठिकाणच्या असलेल्या रुग्णांना अशी चांगल्या पद्धतीने सेवा देता येईल आम्ही प्रयत्न केला. इसके बाद यहां आए सैकड़ों मरीजों की तिब्बी जांच की गई और उनका इलाज शुरू किया गया। इस कैंप को कामयाब बनाने में CSMSS मेडिकल कॉलेज मेडिसिन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सुहास बाविस्कर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत पाटिल, गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मिता पाटने, सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर नारायण सानप, एप्थोल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर आशीष अग्रवाल, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर सोहेल सैयद और सिल्क मिल्स कॉलोनी हेल्थ सेंटर इंचार्ज डॉक्टर डिम्पल परदेसी, डॉक्टर राठौरकर और डॉक्टर भामरे के अलावा म्यूनसिपल दवाखाने के दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। मराठवाड़ा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में वर्ल्ड कैंसर डे जोश खरोश से मनाया गया और कैंसर योद्धाओं का इस्तकबाल किया गया। वाज़े हो कि कैंसर जैसे मोजी मर्ज से बचाव और उसके तदारुक से मुताल्लिक़ अवामी बेदारी के इक़दामात के तहत मराठवाड़ा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की काविशों से कैंसर के हज़ारों मरीज़ों को नई ज़िंदगी मिली है। 4 फरवरी को मज़कूरा हॉस्पिटल में आलमी कैंसर डे मौके पर अवामी बेदारी के मकसद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और इस मौके पर कैंसर के मरीज़ों की रहनुमाई व खिदमत अंजाम देने वाले कैंसर योद्धाओं का इस्तकबाल किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मराठवाड़ा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में फराहम की गई इस मर्ज़ के इलाज की जदीद तरीन सहूलियात और यहाँ की जदीद टेक्नोलॉजी से कैंसर में मुब्तला मरीज़ों को किस कदर फ़ायदा हुआ इसका भी खुलासा किया गया और बतलाया गया कि इन खिदमात के सबब कितने मरीज़ों को नई ज़िंदगी मिल रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे मरीज़ों का भी इस्तकबाल किया गया जो इस अस्पताल से फैज़ हासिल करके शिफायाब हो चुके हैं। अयां रहे कि इस अस्पताल और रिसर्च इंस्टीट्यूट को 4 माहिरीन स्पेशलिटी संचालकों की 24 घंटे खिदमात हासिल हैं, जिनमें डॉक्टर धनंजय घुगे, डॉक्टर ओम मुंडे, डॉक्टर तुषार मुर्ने और डॉक्टर वरुण नागोरी के नाम शामिल हैं। अलावा अज़ीं यहाँ का दीगर अमला व नर्सिंग स्टाफ भी नहायत खुश उसलूबी और ख़िदमत के जज्बे से मरीज़ों की खिदमत अंजाम देता है। इस तरह का खुलासा भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। शहरियान की सहूलत के लिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तमाम HODs को हिदायत दी है कि वो 1 अप्रैल से ई-ऑफिस शुरू कर दे ताकि मुख्तलिफ कामों के लिए शहरियान को ऑफिस आने की जहमत न उठानी पड़े।
वाज़ेह हो कि शहरियान को अपने हर छोटे बड़े काम के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं, जबकि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर चाहते हैं कि ये रिवायत बंद होनी चाहिए और शहरियान को अपने हर काम के लिए दफ्तर आने की नौबत न आए और जोन दफातर से भी शहरियान के काम लाजिमन तकमील को पहुँचाए जाएँ। इसके लिए अफसरान अपने इख्तियारात को मरकजियत दें और 1 अप्रैल से तमाम ही ई ऑफिस शुरू करें। इस तरह के अहकाम एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिए हैं। इस मकसद से एडमिनिस्ट्रेटर ने तमाम शोबे चीफ अफसरान की मीटिंग तलब की, जिसमें रिकॉर्ड सेक्शन 100 दिन के कामों की मनसूबा बंदी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट को एडिट करने जैसे उमूर से मुताल्लिक उन्होंने जानकारी हासिल की। वाज़ेह हो कि कॉरपोरेशन का 54% रिकॉर्ड तल्फ किया जा चुका है और अब मौजूदा रिकॉर्ड को महफूज रखा जाए। इस मकसद से कंप्यूटरों की तनसीबात की तैयारी करें, इस तरह की हिदायत भी उन्होंने दी है। इसी तरह पैदाइश और अमवात के सर्टिफिकेट, टैक्स वसूली समेत दीगर कई उमूर के सर्टिफिकेट इजराई के निज़ाम को चुस्त दुरुस्त करने के अहकाम के साथ उन्होंने कहा कि शहरियान को कहीं भी किसी किस्म की जहमत व अजियत का सामना न करना पड़े। इस मामले पर तमाम शोबे चीफ खुसूसी तवज्जो दें। इस तरह के अहकाम जी श्रीकांत ने दिए हैं। सुखना नदी की बाज़ाबात कारी के कामों का आगाज चिकलथाना में मौजूद पुल के नीचे से गुजर रही नदी में जमाशुदा कचरा और गिलाज़त साफ करके किया गया। वाज़ेह रहे कि तारीखी शहर औरंगाबाद से खाम नदी और सुखना नदी ये दोनों नदियां गुजरती हैं, मगर दोनों ही नदियां मुताल्लिका इंतज़ामिया और शहरियान की लापरवाही के सबब अपना वजूद खो बैठी थीं। लिहाजा साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने स्मार्ट सिटी, वेरॉक इंजीनियरिंग, छावनी परिषद और दीगर NGOs के ताउन से खाम नदी बाज़ाबादकारी का मंसूबा शुरू किया था, जिसमें मिली कामयाबी के सबब हमारे शहर का डंका फिर से मगरबी ममालिक में बजने लगा। लिहाजा मौजूदा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ खाम नदी बाज़ाबादकारी प्रोजेक्ट के तीसरे मरहले का काम शुरू किया, बल्कि शहर औरंगाबाद से गुजरने वाली सुखना नदी की भी बाज़ाबादकारी करने का ऐलान किया। उनके इस फैसले के मुताबिक चिकलथाना इलाके में मौजूद पुल के नीचे से गुजर रही सुखना नदी में जमाशुदा कचरा और गलाज़त साफ करके मज़कूरा नदी की बाज़ाबादकारी का काम शुरू कर दिया गया। शहर और ज़िला भर के असातिज़ा के लिए शिक्षक साहित्य सम्मेलन मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें तहज़ीब मुताला और कवि सम्मेलन जैसे प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। ज़िला परिषद के शोबे तालीमात की जानिब से ये दूसरा यकरोज़ा साहित्य सम्मेलन बराए असातिज़ा मुनक़िद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 5 फरवरी बरोज़ बुध शहर के MIT के मंथन सभागृह में मुनक़्क़द होगा, जबकि साहित्य सम्मेलन का इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी के हाथों किया जाएगा। इन तकरीबात की सदारत शायरा आशा डांगे करेंगी। इस प्रोग्राम में रुकन कौंसल विक्रम काड़े की खुसूसी मौजूदगी होगी। ज़िला परिषद के CEO विकास मीना की खुसूसी रहनुमाई भी इस साहित्य सम्मेलन को हासिल होगी। इस तरह की मालूमात ज़िला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर अश्विनी लाटकर ने दी है। ज़िला भर के असातिज़ा की फ़नकाराना सलाहियतों का फ़रोग़, उनमें अदब व मुताले के रुझान को बढ़ावा देना ताकि उनके ज़रिए तलबा का मेयार तालीम बढ़े, इस तरह के मकासद से यह प्रोग्राम लिए जाने का खुलासा ज़िला परिषद शोबे तालीम ने किया है। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिक्षकांचे साहित्य संमेलन होणार आहे आणि या साहित्य संमेलनाची जोरदार तयारी सध्या छत्रपती संभाजीनगर शहरातील MIT कॉलेज या ठिकाणी सध्या सुरू आहे। आपण पाहत आहात या ठिकाणी कशा पद्धतीनं संमेलनाची तयारी सुरू आहे। या ठिकाणी शिक्षक वगैरे या ठिकाणी आलेले आहे आणि या तयारीचे ते आढावा सुद्धा घेत आहे। या ठिकाणी आपण पाहत या बाजूला शिक्षकांना बसण्यासाठी या ठिकाणी खुर्च्याची सुद्धा या ठिकाणी लावण्यात आलेले आहे आणि VIP जे गेस्ट येतील त्यांच्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी असे मोठ्या प्रमाणात चेअर्स लावण्यात आलेले आहे। तर आपल्या सोबत शिक्षण विभागाचे शिक्षक आहे जे या संमेलनामध्ये सहभागी होणार आहे। आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत की कशा पद्धतीने हे संमेलन घेण्यात येणार आहे आणि किती जणांनी यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे। काय सांगाल मॅडम, आपण शिक्षक संमेलन या ठिकाणी भरवत आहात, यामध्ये किती शिक्षकांनी सहभाग घेतला आणि कशा पद्धतीने होणार आहे? दुसरे शिक्षक साहित्य संमेलन छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील शिक्षकांसाठी आयोजित केले आहे। या संमेलनामध्ये 1000 शिक्षक सहभागी होणार आहेत आणि या संमेलनासाठी छत्रपती संभाजीनगर शहरातील MIT इंजिनिअरिंग कॉलेजचा मंथन हॉल या ठिकाणी आम्ही नियोजित केलेला आहे आणि संमेलनाची संपूर्ण तयारी या ठिकाणी प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आलेली आहे। संमेलनासाठी अभिजात मराठी साहित्य नगरी असं आम्ही साहित्य नगरीचं नावही या ठिकाणी नियोजित केलेलं आहे आणि सर्व निमंत्रण पत्रिका संबंधितांपर्यंत पोहोचलेल्या आहेत। या संमेलनासाठी उद्घाटक म्हणून आदरणीय जिल्हाधिकारी दिलीपजी स्वामी महोदय, छत्रपती संभाजीनगरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकासजी मीना सर, मागील संमेलनाचे
ज्यांनी मुहूर्तमेढ रोवली असे आमचे मार्गदर्शक आदरणीय एम के देशमुख सर या ठिकाणी उपस्थित असतील आणि हा MITचा जो हॉल आहे तो आम्हाला उपलब्ध करून देणारे माननीय मुनीशजी शर्मा सर या ठिकाणी उपस्थित असतील आणि सर्वांना मार्गदर्शन करतील. यावर्षी आम्ही संमेलनाध्यक्ष म्हणून आशा डांगे या ज्येष्ठ साहित्यिक आहेत, शिक्षिका आहेत, त्यांची निवड केलेली आहे आणि शिक्षकांमध्ये जी प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये साहित्याची उर्मी आहे, प्रज्ञा आणि प्रतिभा आहे, त्यांना हक्काचं व्यासपीठ मिळावं या उदात्त हेतूने आम्ही हे संमेलन आयोजित केलेलं आहे, ज्यामधून विद्यार्थ्यांचा विकास होईल. आमच्या परिसंवादाचाही विषय आहे की वाचन संस्कृती रुजवण्यासाठी करावयाचे प्रयत्न आणि यामधून विद्यार्थ्यांचा गुणवत्ता विकास निश्चितपणे होईल आणि शिक्षकांच्या विचारांची आदानप्रदान होऊन खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये साहित्यिक शिक्षक आणखी निर्माण होतील आणि नवीन पिढीला निश्चितपणे मार्गदर्शक दिशा देतील असा विश्वास या ठिकाणी वाटतो आणि संमेलनाध्यक्ष या नात्याने या संमेलनामध्ये येणाऱ्या सर्व मान्यवरांचं सहर्ष हार्दिक स्वागत करते. धन्यवाद. आपल्यासोबत आणखी काही शिक्षक आहे, आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार. काय सांगाल मॅडम, शिक्षक संमेलन भरवत आहे, कसं वाटतं आपल्याला? नमस्कार, मी आशा डांगे बैराम पाटील विद्यालयामध्ये सहशिक्षिका आहे. या ज्या दुसऱ्या शिक्षक साहित्य संमेलन आहे या संमेलनाची मी संमेलनाध्यक्ष आहे. 7 सदस्यीय समितीने माझी यावर्षी माझ्या साहित्यिक कर्तृत्वाचा आढावा घेऊन निवड केलेली आहे. खरोखरच शिक्षण विभागाचे या ठिकाणी मी आभार मानते की शिक्षकातील प्रतिभा साहित्य याला व्यासपीठ मिळावं यासाठी हे मागच्या वर्षीपासून साहित्य संमेलन सुरू केलेलं आहे आणि या वर्षी सुद्धा आदरणीय शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभाग अश्विनीताई लाटकर मॅडम यांनी अतिशय पुढाकार घेऊन हे साहित्य संमेलन घ्यायचं ठरवलेलं आहे आणि त्यांच्याच पूर्ण मार्गदर्शनाखाली हे साहित्य संमेलन होणार आहे. आपण सर्व या साहित्य संमेलनाला आमंत्रित आहात. शहरामध्ये हे जे साहित्य संमेलन दुसरं साहित्य संमेलन आहे, मागच्या वर्षी पहिलं झालं आणि हे दुसरं आहे. आणखी काही शिक्षक आहे, आपण त्यांच्याकडून काय सांगाल सर? साहित्य संमेलन होत आहे, काय वाटतं आपल्याबद्दल? खरं तर आम्हाला हे दुसरं साहित्य संमेलन होत आहे याचा मनस्वी आनंद आहे. शिक्षकामधील जे कलागुण आहे, साहित्यिक गुण आहे, यांना वाव देण्याची ही मोठी संधी आहे आणि मोठी पर्वणी आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाचे सर्वप्रथम मी खूप धन्यवाद देतो. आदरणीय अश्विनी लाटकर मॅडम ज्या संमेलनाच्या स्वागताध्यक्ष आहेत त्यांचे खूप धन्यवाद मानतो. हे संमेलनाचं वैशिष्ट्य असं म्हणजे की सर्व शिक्षकांनी माझे मनातले शिक्षक हा जो लेख संग्रह याच्यासाठी लेख लिहिलेत आणि त्या पुस्तकाचं मुखपृष्ठ प्रसिद्ध चित्रकार गजेंद्र आव्हारे यांनी लिहिलं. ही तेवढीच कौतुकाची बाब आहे. नमस्कार, मी डॉक्टर सुनीता राठोड, संचालक प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण. माझ्यासोबत ज्या शिक्षणाधिकारी माध्यमिक आहेत लाटकर मॅडम, यावेळेसच्या ज्या संमेलनाच्या अध्यक्ष आहेत आशा डांगे मॅडम. मागच्या वर्षी जे पहिलं साहित्य संमेलन झालं होतं त्याचे अध्यक्ष होते हबीब भंडारे सर आणि इथे बऱ्या बहुसंख्येने उद्या जे मॅडमनी नियोजन केलेलं आहे ते सुंदर असं नियोजन आणि खूप साऱ्या समित्या मॅडमनी या नियोजनामध्ये घेतलेल्या आहेत. पहिलं म्हणजे सकाळी 8 वाजेपासून मॅडमनी या नियोजनामध्ये घेतलेले आहेत. पहिलं म्हणजे सकाळी 8 वाजेपासून हे साहित्य संमेलन सुरू होणार आहे आणि संध्याकाळी 5-5:30 पर्यंत साधारणतः याचं नियोजन आहे. त्याच्यामध्ये सुरुवातीलाच ग्रंथदिंडीचं नियोजन केलं गेलेलं आहे आणि त्या ग्रंथदिंडीमध्ये सर्व जे शिक्षकांनी, आता हबीब भंडारे सरांनी सांगितलं की सर्व शिक्षकांनी जे साहित्यकृती लिहिलेली आहे त्या साहित्यकृतीचं जे पुस्तक तयार झालेलं आहे ते पुस्तक त्या ग्रंथदिंडीमध्ये असणार आहे. त्याचबरोबर कवितांची जे निवड झालेली आहे त्या कवी संमेलन जे होणार आहे याच्यात परिसंवाद जे शिक्षकांच्यासाठी ठेवलेलं आहे ते सुंदर असं ह्या पत्रिकेमध्ये मॅडमनी नियोजन केलेलं आहे. सगळ्या समित्यांनी याच्यामध्ये योगदान दिलेलं आहे. तालुका उमरगा के मज़ाफ़ात उमरी में डॉक्टर जाकिर हुसैन उर्दू प्राइमरी व हाई स्कूल के तलबा ने यौम खुद इख्तियारी जोश खरोश से मनाया। इस यौम खुद इख्तियारी यानी टीचर्स डे का इनेकाद 10वीं और 4थी जमात के तलबा के लिए किया गया। इस मौके पर इन जमातों के तलबा ने स्कूल के तमाम तर तदरीसी व दीगर इंतजामात का तजर्बा हासिल किया। सेकेंडरी शोबे की सदर मुअल्लिमा के बतौर हिना रहमान जमादार, नायब सदर मुअल्लिमा के लिए बीबी मसीहा सैयद नूर, इसी तरह प्राइमरी की हेड मिस्ट्रेस की खिदमत तस्मिया नासिर कुरैशी नामी तालिबा ने अंजाम दी। इस मौके पर तालिबात ने बेहतर अंदाज में तदरीस अंजाम दी। तदरीसी व गैर तदरीसी खिदमत बेहतर तरीके से अंजाम देने वाली तलबा तालिबात का इस्तकबाल किया गया। स्कूल की सेकेंडरी शोबे की सदर मुअल्लिमा SM खतीब, प्राइमरी की हेड मिस्ट्रेस
JN قریشی نے طلباء و طالبات کے ذریعے نظم و ضبط کے ساتھ یوم خود اختیاری منانے پر ان کی ستائش کی، جبکہ اس سرگرمی کو کامیابی کے ساتھ منعقد کرنے میں اسکولی اساتذہ زبیر اتار، امتیاز پاشا جمعدار، PM حنیف وانگی، غیر تدریسی ملازمین ضمیر شکلکر، جوہر پاشا شیخ، وجے کامڑے، محبوب جمعدار و دیگر نے بہترین تعاون کیا۔ وقت کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال۔ ادب اور تعلیم کے شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دینے پر ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے صدر مرزا عبدالقیوم کو ہم بھارت کے ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ واضح رہے کہ تعلیم اور ادب کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیتے ہوئے معاشرے میں خوشگوار تبدیلیاں لانے کی کوشاں شخصیات کو ڈاکٹر بلونت راؤ ورالے میموریل فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم بھارت کے عنوان سے اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ سال رواں اس ایوارڈ کے لیے ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کے بانی مرزا عبدالقیوم، سوشل ورکر آشا شرساٹ اور ودیا ساگر ڈورنالیکر کو منتخب کیا گیا ہے، جنہیں 3 فروری کو ڈاکٹر نادا پورکر ہال میں منعقدہ تقریب میں مہمانوں کے ہاتھوں اس ایوارڈ سے ڈیکوریٹ کیا گیا۔ مالتی ورالے کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں ڈاکٹر راجندر گونارکر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ پروگرام کی نظامت فاؤنڈیشن کے سیکریٹری سدھا ورالے اور منیشا گھاٹگے نے کی۔ ورشا گھوپلے نے بلونت راؤ ورالے، جن کی یاد میں یہ ایوارڈ دیے جاتے ہیں، ان کی خدمات سے حاضرین کو واقف کروایا۔ پروگرام کا تعارف ایڈوکیٹ اندومتی ورالے نے پیش کیا۔ اس تقریب کو کامیاب بنانے میں چیتن چوپڑا، کنار ورالے، اجے دیہڑے، پرکشت ورالے، دھما واہل، بدھ بھوشن مورے، ابھیشیک سرڑکر اور پرتھوی ماگرے نے اہم رول ادا کیا۔ سنیتا گھاٹگے کے شکریہ پر پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ خواجہ نور الحق شاہ محمد مرزا ابراہیم بیگ المعروف لالا میاں کی 3ری سالانہ فاتحہ کی تقریب نہایت عقیدت سے منائی گئی۔ خواجہ نور الحق شاہ محمد ابراہیم بیگ المعروف لالا میاں درگاہ حضرت شاہ نور حموی رحمۃ اللہ علیہ میں کئی برسوں تک اوقاف بورڈ انتظامیہ کی جانب سے داروغہ کی حیثیت سے مقرر تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی درگاہ حضرت شاہ نور حموی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزار دی اور اپنی ملازمت کے دوران درگاہ شریف پر آنے والے زائرین کو روحانی فیض پہنچاتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں پتھری میں مبتلا ہزاروں مریضوں کا علاج راہ فی سبیل اللہ کیا، جس سے ان مریضوں کو پتھری کے اذیت ناک درد سے نجات ملی۔ 3 سال قبل آپ اس دار فانی سے پردہ کر گئے۔ ہر سال 1 شعبان کو آپ کی صوم کی فاتحہ نہایت عقیدت سے ادا کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ خواجہ نور الحق شاہ محمد مرزا ابراہیم بیگ المعروف لالا میاں کے جد امجد حضرت قبلہ مرزا قلندر بیگ نقش بندی ہیں اور انہیں مرشدی حضرت خواجہ حمایت حسین خادمی نوری شمسی عفی عنہ سے خلافت حاصل ہوئی۔ لالا میاں کی سالانہ فاتحہ صوم کے موقع پر 1 شعبان کو بعد نماز عصر سندل مالی کا جلوس درگاہ حضرت سید شاہ نور حموی قادری رحمۃ اللہ علیہ سے نکالا گیا اور مزار شریف پر چادر گل پیش کرنے کے بعد درود و فاتحہ کا اہتمام کیا گیا۔ بعد نماز مغرب زائرین میں تبرک تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر مرزا رزاق بیگ، مرزا معراج بیگ اور دیگر زائرین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ شہر سے متصل یونیورسٹی علاقے میں گوگا بابا کی ٹیکری پر آگ لگ جانے سے لاکھوں روپے کی فصل جل کر خاک ہو گئی۔ واضح ہو کہ مذکورہ مقام پر سنگھرش سدھ نامی کسان کا کھیت ہے اور یہاں تور، باجرہ، بنی گھاس سمیت ساگوان کے بیش قیمت 2000 درخت موجود تھے۔ تاہم اس کھیت میں اچانک آگ لگ گئی اور ساگوان کے درختوں سمیت یہ ساری فصل جل کر خاکستر ہو گئی، جبکہ اسی کھیت میں بندھے بھینس کا بچڑا بھی جھلس گیا۔ جو ہی یہاں کے کسانوں کو آگ لگنے کا احساس ہوا، وہ موقع پر دوڑے اور آگ بجھانے کی بھرپور کوشش کی، تاہم وہ کامیاب نہ ہو سکے تو فائر بریگیڈ کو اطلاع کی گئی اور فائر بریگیڈ نے 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد آگ پر قابو کیا۔
दरी असना इस आग में 10-15 लाख रुपये की मालियत के नुकसान का क़ियास जाहिर किया गया है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए मुनशियात का कारोबार करने वाले अजय रमेश वाहुल उर्फ ठाकुर और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 1.5 किलो गांजा, 160 नशावर गोलियां और 12 ग्राम MD केमिकल्स बरामद किया गया। वाज़ेह है कि शहर से मनशियात के कारोबार को ख़त्म करने की गर्ज से पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार की हिदायत पर खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और क्राइम ब्रांच पुलिस का एक जंबो स्क्वाड तश्कील दिया गया है, जो शहर में मनशियात और दीगर नशावर अशिया की कारोबार करने वालों पर कड़ी नज़र रखे हुए है और उन पर शिकंजा कसा जाने लगा है, जिसके तहत नारकोटिक्स स्क्वाड की चीफ पुलिस इंस्पेक्टर गीता बागोड़े को इत्तला मिली थी कि हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर अपने घर से मनशियात का कारोबार चला रहा है, जिसकी तस्दीक हो जाने के बाद क्राइम ब्रांच के API विनायक शेल के, विशाल बोड़खे, सतीश जादव, NDPS के डिप्टी इंस्पेक्टर अमूल मस्के और उनके स्क्वाड ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए पीर की सुबह 7 बजे के करीब अजय ठाकुर के घर पर छापा मारा। इस कार्रवाई में पुलिस ने अल्ब्राजोलम नामी 160 गोलियां, 10.63 ग्राम MD मिनेड्रोन और 1 किलो 437 ग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत 1,05,000 रुपये बताई जा रही है। इस मामले में अजय ठाकुर और उसकी बीवी रानी ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर गीता बागोड़े ने ठाकुर से अपने अंदाज में पूछताछ की तो उसने गांजा, नशावर गोलियों और MD का कारोबार करने का एतराफ़ किया और इस रैकेट में शामिल अपने दीगर साथियों के नाम भी पुलिस को बता दिए, जिनमें अनिल अंबादास माड़वे, अरुण बाबूराव शिंगारे, संतोष राजू खरे, अशोक लिमाजी भालेराव, दीपक चरण सिंह मलके और आयशा समेत 6 अफराद शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक आयशा गुजरात से माल लाकर यहाँ के पेडलर्स को सप्लाई किया करती है। अब रूरल SP दफ्तर में आने वाले 2 व्हीलर मालिकान को हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। ऐसा न करने वाले व्हीकल सवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस तरह का हुक्मनामा रूरल SP ने जारी किया है। ये हुक्मनामा जिला भर से SP ऑफिस आने वाले अफराद के लिए खुसूसी तौर पर जारी किया गया है। इसी तरह 4 व्हीलर वालों को भी आगाह किया गया है कि वो अपनी गाड़ियां दफ्तरी अहाते से बाहर पार्क करके प्रीमाइसेस में दाखिल हों, वरना दफ्तर में दाखिला नहीं मिलेगा और ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस हुक्मनामे के बाद SP ऑफिस के पास ट्रैफिक ब्रांच के एहलकार जाँच करते हुए भी देखे जा रहे हैं। इस तरह की जानकारी जिला ट्रैफिक ब्रांच की जानिब से दी गई है। माननीय विशेष पोलीस महासंचालक महानिरीक्षक साहेब यांनी जे आदेश दिले त्यावरून पोलीस अधीक्षक साहेब यांनी एक कार्यालयीन आदेश काढलेला आहे की छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालय परिसरात येणारे सर्व पोलीस अंमलदार, मंत्रालयीन स्टाफ व येथे व्हिजिटला येणारे अंमलदार यांनी कंपल्सरी हेल्मेट लावून येणे अतिशय आवश्यक आहे व 4 व्हीलरला सीट बेल्ट बांधणे आवश्यक आहे। त्याशिवाय कोणालाही येथे प्रवेश नाहीये, मग ते पोलीस असो किंवा इतर। जर यांनी या आदेशाचं उल्लंघन केलं तर संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई व सरकारी नोकरांवर त्यांच्या इतर कायद्यांप्रमाणे सुद्धा ॲक्शन घेतली जाईल असे माननीय पोलीस अधीक्षकांनी आदेश दिलेले आहेत। त्याप्रमाणे वाहतूक शाखेचे अंमलदार नियमितपणे येथे बंदोबस्त करीत आहे व याला चांगला प्रतिसाद मिळून जवळपास सर्वच अंमलदार आणि लोक आता हेल्मेट आणि सीट बेल्ट लावून येत आहेत। तर अशा प्रकारे पोलिसांनी करायला नाही पाहिजे आणि जर विदाऊट नंबर असं कोणी काही केलं तर जे मोटार व्हेकल ऍक्ट कायद्यामध्ये कलम आहे त्या कलमान्वये माननीय वरिष्ठांच्या आदेशाप्रमाणे त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई। सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस ने सेंट्रल बस स्टैंड से 12 लाख रुपये की मसरूखा मालियत में से 6,02,000 रुपये का मुद्दे माल बरामद करते हुए सारिकों को बैरून रियासत हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। आयार है कि पिछले कुछ अरसे कबल शहर के सेंट्रल बस स्टैंड पर 15 लाख रुपए की ये जबरी चोरी की वारदात पेश आई थी। एक खातून जया नारायण पुणे जाने के लिए यहाँ बस स्टैंड पर आई थी और बस में सवार होते वक्त उसकी बैग से कमोबेश 15 लाख रुपए के सोने के जेवरात चोरी हो गए थे। क्रांति चौक पुलिस थाना में ये मामला दर्ज होने के बाद ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया था। क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर संदीप गुरमे के स्क्वाड को इत्तला मिली थी कि बस स्टैंड इलाके से चोरी करने वाले मज़कूरा सारिक हैदराबाद में मौजूद हैं। इस मुतालिक तकनीकी ज़राए से भी
जांच पड़ताल की गई और तस्दीक हो जाने के बाद इन सारिकों को हैदराबाद के चार मीनार इलाके से गिरफ्तार करके उनकी तहवील से मसरूक़ा मालियत में से तकरीबन 6 लाख रुपये का माल जब्त भी कर लिया गया। मुलजिमीन के नाम सुल्ताना बेगम, असीम खान और रशीद खान पठान साकिन चार मीनार हैदराबाद, शेख इरशाद शेख कदीर साकिन कपिल बुद्ध विहार गर्म पानी औरंगाबाद, मार्सिन एरिसन दिवे ख्रिस्ती नगर छावनी औरंगाबाद बतलाए गए हैं। इस केस को आगे की तहकीकात के लिए क्रांति चौक पुलिस के हवाले कर दिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। छत्रपति शाहू महाराज मेडिकल कॉलेज, म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया और अजीत फीस के इश्तराक से मनाया गया वर्ल्ड कैंसर डे। सिल्क मिल्स अस्पताल में गरीब मरीजों के लिए मुनक्किद किया गया मेगा मेडिकल चेकअप कैंप। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों शानदार इफ्तिताह। खाम नदी की बाज़ाबादकारी के बाद अब शुरू किया गया सुखना नदी को दोबारा से जिंदा करने का प्रोजेक्ट। टिकल थाना इलाके में पुल के नीचे से गुजर रही नदी में जमा शुदा कचरे और गिलाजत की जेसीबी और बुलडोजर की मदद से की गई सफाई। तालीम और अदब में गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात को हम भारत के अवार्ड से किया गया डेकोरेट। डॉक्टर बलवंतराव वराले मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से मुनक्किद किया गया एजाज़ी प्रोग्राम। मेहमानों के हाथों मुंतखबा शख्सियात को दिए गए मोमेंटो और तौसीफनामे। और ड्रग माफिया के खिलाफ सिटी पुलिस ने शुरू की खुसूसी मुहिम। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की हिदायत पर 2 दिन में 57 कारोबारियों पर कार्रवाई। हर पुलिस स्टेशन की हदूद में 5 कार्रवाइयां करने की दी गई हिदायत। 27 ड्रग माफिया के घरों की ली गई तलाशी। हिस्ट्री शीटर अजय ठाकुर के घर से 1.5 किलो गांजा और दीगर नशा और अशिया बरामद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।